नमस्कार दोस्तों, आज सुंदर जी जो हैं हमें वस्त्र विधि यानी कि टेक्सटाइल गैलरी दिखाएंगे। तो सुंदर जी, आप इस गैलरी में कब से हैं? यहाँ ये गैलरी तो अभी नहीं बनी है, 3 साल हो गए इस गैलरी को बने हुए जी इससे पहले टेक्सटाइल गैलरी ऊपर थी जी। तो फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा आने जाने में लोगों को दिक्कत होती थी, यहाँ पे बना दी है। अच्छा। टेक्सटाइल गैलरी इसमें सब लोग आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट, फैमिली मेंबर सब लोग आते हैं घूमने। तो आप कब से हो? यहाँ 30 साल हो गए। 30 ईयर्स से आप यहीं पे हो, 30 साल। तो आप हमें दिखाएंगे आज? हाँ जी, आइए, प्लीज। वेलकम है आपका टेक्सटाइल जी। गैलरी में। दोस्तों, ये आपको गैलरी के बारे में बताते हैं कि ये वस्त्र विधि यानी कि टेक्सटाइल गैलरी है। और ये जो आप रिंग्स देख रहे हैं, ये रिंग्स जो हैं दोस्तों, हमारे भारत के विभिन्न राज्यों के अलग अलग वैरायटी को शो करते हैं। कहीं कढ़ाई है, कहीं प्रिंट है, कहीं बंदेज है। खूबसूरती के साथ इनको दिखाया गया है ताकि आपको जो है आपकी लर्निंग भी अच्छी हो, साथ में आपको देखने में भी आपकी आंखों को ये दृश्य सुंदर लगे। ये विभिन्न प्रकार के जो वीविंग होती है, कैसे बनता है कपड़ा, उसको दिखाया है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे कपड़ा बनाया जाता है, उसकी वीविंग कैसे होती है। अगर आप इस कैप्शन को ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है नेचुरल डाइज। तो दोस्तों, नेचुरल तरीके होते हैं वस्त्रों को रंगने के, और उनके लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये सारे रॉ मटेरियल यानी कि ड्राई प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें फिर तैयार किया जाता है। और इस प्रकार आप देखिए रंग किया जाता है, और रंग पहले इन धागों पे किया जाता है, इसको यार्न कहते हैं, और ये होते हैं रंगे हुए धागे। हम सब जानते हैं दोस्तों कि गांधी जी का इसमें कितना बड़ा योगदान रहा है, और ख़ासकर सूती कपड़ों में, खादी के कपड़ों में। और उन्होंने लिखा भी है कि स्वराज की तरह खादी भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि भारतीयों का, और केवल इसका इस्तेमाल करना ही हमारा जीवन पर्यंत कर्तव्य होना चाहिए। जो व्यक्ति इस कर्तव्य का पालन नहीं करता वह स्वराज का सही अर्थ नहीं जानता। अब मैं आपको कुछ अलग अलग तरीके के कपड़े दिखाती हूँ। जैसे ये है इक्कत। इक्कत क्या होता है? तेलंगाना का इक्कत कैसा होता है? कपड़ों को पहचानना दोस्तों, उनकी वीविंग को पहचानना, उनके मेकिंग, उनमें जो प्रिंट हुए हैं या उनमें जो कढ़ाइयाँ हुई है, उसको पहचानना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रिसर्च होती है, और कई लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इक्कत कई जगहों पे बनता है दोस्तों। आपने तेलंगाना का देखा, और अब ये देखिए गुजरात का। अब आते हैं ब्रोकेट पे। ब्रोकेट क्या होता है, और मैं आपको बोर नहीं करके दोस्तों इसके एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये मेकिंग है ब्रोकेट की, और ये हैं इनके खूबसूरत एग्जाम्पल्स। एक एक अगर मैं वस्त्र आपको डिटेल में दिखाऊं दोस्तों तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। इसलिए मैं आपको दूर से ही दिखा रही हूँ। जो पीस मुझे कुछ डिफरेंट लगेंगे भीड़ में, वैसे तो सारे ही बहुत खूबसूरत हैं, तो उनको मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। जैसे कि आप ये देखिए, देख सकते हैं आप किस तरह की वीविंग है इसमें, कितना खूबसूरत ये साड़ी है दोस्तों। और जो दूसरी साड़ी मुझे यहाँ बहुत पसंद आ रही है वो है ये। जैसे ही हम किसी गैलरी में कदम रखते हैं दोस्तों, जैसे किसी शोकेस के आगे मैं जाती हूँ, देखिए लाइट अपने आप जलती है। ये हैं दोस्तों चंदेरी साड़ियाँ, और चंदेरी साड़ी पे मैं ऑलरेडी एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये साड़ियाँ जो कि भारत का एक तरह से नेशनल ड्रेस मानी जाती है दोस्तों, तो ये अलग अलग जगहों की
खूबसूरत साड़ियाँ हैं। ये साड़ी आपको चौड़ाई में थोड़ी छोटी लग रही होगी दोस्तों, तो ये आदिवासियों की साड़ियाँ हैं। अब हमने काफ़ी सुना है मलमल। मलमल हम सब जानते हैं दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है और इसकी मेकिंग भी काफ़ी टफ होती है। तो ये कुछ मलमल के एग्जाम्पल। ये देखिए कितना पतला होता है ये कपड़ा, और इसके ऊपर अगर कढ़ाई होती है तो आप समझ सकते हैं कितना टफ होगा। दोस्तों ये एक पीस है जिसमें मुझे बताया गया है कि अल्लाह लिखा हुआ है। मैं पढ़ नहीं पाती इस भाषा को। ये साड़ी है कर्नाटका की। विभिन्न राज्य, विभिन्न तरीके की साड़ियाँ। ये जामदानी, इसमें आप देखिए दोस्तों कुछ ब्रिटिश टाइम के कुछ फिगर्स बने हुए हैं, मुगल टाइम के कुछ फिगर बने हुए हैं, देख रहे हैं आप। और ये वीविंग देखिए दोस्तों, ये वीविंग है पूरी। हो जाते हैं ना आप भी मेरी तरह हैरान। ये है हमारा भारत और भारत की विभिन्नता। ये देखिए, ये सारी जामदानी साड़ियाँ हैं दोस्तों। और ये बंगाल की बहुत ही प्रसिद्ध होती हैं, बालूचरी, उत्तर प्रदेश, बनारस, ब्रोकेट। अब हम चल रहे हैं दोस्तों अंदर, और ये टोटली है नॉर्थ ईस्ट को कवर करती हुई गैलरी। लाइट जल जाओ, यस। ये तो सब जानते हैं, मेखला चादर है। फिर नागालैंड, मणिपुर, पूरे नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने कवर किया हुआ है। ये देखिए, और एक बहुत ही खूबसूरत आपको पीस दिखाती हूँ दोस्तों। ये है इसको बोलते हैं गमछा, जो कि आसाम का होता है। ये भी पूरी तरीके से हाथों से ही इसकी वीविंग होती है। और इसमें जो लिखा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिक प्यारों में जच जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ माथ पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये मणिपुर का एक खूबसूरत सा मेरे ख्याल से दोस्तों ये शॉल ही होना चाहिए। दोस्तों जब साड़ियों की बात आती तो आपने बहुत सुना होगा तंचुई साड़ियाँ। ये देखिए तंचुई साड़ियाँ कहाँ की होती हैं? ये गुजरात की होती हैं। ब्रोकेट की साड़ी होती है ये। और तंचुई क्योंकि खूबसूरती से आपको आपके तन को छूती हैं, यानी कि बहुत अच्छे से आपको सजाती हैं, आपको फिट आती हैं। कर्नाटका की साड़ी, ये है बुनाई, अलग अलग तरीके की बुनाइयाँ जो साड़ी के ऊपर होती हैं। वाराणसी की साड़ियाँ तो दोस्तों बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें देखिए आप पूरा जो है एक शिकार, एक नेचर को पूरा इसमें समा गया है। नेचर, हिरन है, मोर है, हाथी है, चिड़ियाएँ हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्ते हैं। दोस्तों अब इस गैलरी में आप जो है ना ये देखेंगे कि किसी भी कपड़े के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि पेंटेड टेक्सटाइल। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप देखिए किस तरीके से हो सकता है क्या क्या काम। ये सारी जो है छपाई है। बहुत बड़ी गैलरी है दोस्तों, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रही हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस भी कराना चाहती हूँ। खूबसूरत।
राजस्थानी जरदोजी, जिसमें हमने कहा था कि जरी का काम होता है दोस्तों। और मैं किसी भी टेक्सटाइल को कोई नाम नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मुझे अभी इनकी डिटेल पता नहीं है, तो आप देखिए। इसमें फुलकारी भी है दोस्तों, चिकनकारी भी है और बहुत सारे साउथ इंडिया के और हर जगह के प्रिंट्स भी हैं। ये आपको गुजरात ले जाती है ये गैलरी। ये देखिए। तो दोस्तों आपने पूरी गैलरी देख ली है और आज मैं आपको मिलवाऊंगी सुंदर लाल जी से, जो यहाँ पिछले 30 सालों से काम करते हैं और ये अपने बारे में खुद बताएंगे। नमस्कार सुंदर जी। नमस्कार जी। तो सुंदर जी, आप क्या आपका काम रहता है इस गैलरी के अंदर? इस गैलरी में डिस्प्ले का होता है, विजिटर आते हैं और एग्जीबिशनें लगती रहती है, उसका वर्क चलता रहता है। एग्जीबिशंस होती का हैं इंडिया और इंटरनेशनल दोनों दोनों चलता है। अच्छा, तो